नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू डीआरएक्स मेंटर। मैं हूं डॉक्टर जयंत। नाउ DSSB के थ्रू फार्मासिस्ट की पोस्ट पर 451 वैकेंसीज आई थी, जिसका ऑफिशियल सिलेबस DSSB के थ्रू जारी किया गया है। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, क्योंकि प्रीवियसली जो सिलेबस था वो डिफाइन नहीं था, क्योंकि बी फॉर्म और डी फॉर्म दोनों को ही एलिजिबल किया गया था, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते थे। बट नाउ ओनली डी फॉर्म वालों को ही एलिजिबल किया गया है। तो चलिए देखेंगे कि जो ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं, और मैं आपको बताऊंगा भी स्ट्रेटजी के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट पर आपको मेजरली फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेगी। थैंक यू जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया हुआ है, बट अभी भी मेजर सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, सो दैट आपको फार्मेसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एग्जाम प्रिपरेशन और वैकेंसी अपडेट सभी कुछ इस चैनल पे आपको मिलने वाला है। एडिशनली यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर चैनल, जहां पर आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर, स्ट्रेटजीज, गाइडेंस रिगार्डिंग फार्मासिस्ट प्रिपरेशन, क्योंकि ऑलरेडी मैं सीजीएचएस में वर्क कर चुका हूं। तो यदि आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो टेलीफोनिक आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में। DSSB का जो सिलेबस जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले एग्जाम स्कीम की बात करेंगे, जो कि आपको पता है 2 घंटे का एग्जाम होना है, जिसमें 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स के होंगे। अब 200 में से 100 आपको पता है कि इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के, एरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट फॉर हिंदी इंग्लिश, टेस्ट फॉर इंग्लिश, तो इतने आएंगे 100 नंबर से। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 नंबर के ईच टॉपिक से आएंगे, मतलब 5 टॉपिक हैं तो 5 में से 20 पर टॉपिक आएगा, तो लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे 100 मार्क्स के। ठीक है। जो सेक्शन बी रहेगा, यहाँ पर MCQs ऑफ 1 मार्क्स ईच ऑन द सब्जेक्ट्स कंसर्न्ड एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। 100 मार्क्स के आपके जो भी टेक्निकल पार्ट वो आएगा, और नॉन टेक्निकल पार्ट आपका 100 नंबर का आएगा, जिसमें भी उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि जो 5 सेक्शन है, जिसमें कि मैथ्स आता है, रीजनिंग आता है, हिंदी एंड इंग्लिश आता है, तो वो 100 नंबर्स का आएगा। बाकी 100 आपका टेक्निकल आएगा। तो प्रीवियसली इसका कोई सिलेबस जारी नहीं किया गया था, रिसेंटली इसका सिलेबस जारी किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं DSSB की साइट जब ओपन करेंगे आप, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करके है, तो यहाँ पर आपको जाना है इंडिकेटिव सिलेबस में। जब इंडिकेटिव सिलेबस पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल सिलेबस मिल जाएंगे, जैसे इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वर्क असिस्टेंट, फॉर TGT नेचुरल साइंस, TGT टेक्नीशियन असिस्टेंट, स्पेशल असिस्टेंट्स, साइंटिफिक असिस्टेंट्स, रिसोर्स सेंटर, रेडियोग्राफर, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे तो यहाँ पर मिल जाएगा 15 पॉइंट है इंडिकेटिव सिलेबस फॉर फार्मासिस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए। तो जब इसको डाउनलोड करेंगे तो ऐसा सिलेबस आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब ये जो 100 क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे आप कि इन टॉपिक से यहाँ पर मेंशन है, जैसे कि आपके जो टॉपिक कौन से हैं, फार्मास्यूटिक्स है, टॉपिक तो नहीं है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही यहाँ पर देख सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, फार्माकोग्नोसी है, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी है, फिजियोथेरेपी है, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है, मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फॉर्मुलेटिव फार्मेसी है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी है, और बायो फार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स है। तो इतने लगभग 22 सब्जेक्ट्स आपके पूछे जाएंगे। अब देखिए ये इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये जो सारे टॉपिक हैं या फिर जो सब्जेक्ट्स हैं वो बी फॉर्म के हैं, जबकि यहाँ पर बी फॉर्म वालों को एलिजिबल ही नहीं किया है, डी फॉर्म वालों को एलिजिबल किया है। बट डी फॉर्म में आप देखेंगे तो इतना डीप सिलेबस नहीं है, उसमें भी सब्जेक्ट्स हैं बट इतने सारे सब्जेक्ट नहीं। ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो हैं वो आपके बी फॉर्म के हैं, डी फॉर्म के नहीं है। अब डी फॉर्म वालों को सिर्फ यहाँ पे एलिजिबल किया है, बी फॉर्म वालों को एलिजिबल नहीं किया है, और जो सब्जेक्ट पूछ रहे हैं वो बी फॉर्म वालों के पूछ रहे हैं। तो ये बहुत पता नहीं कैसा सब इन्होंने सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है। बट यदि इन्हें सिलेबस जारी कर दिया है तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपेयर भी करना पड़ेगा। अब इसमें से मैं आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। इसको आपको डिवाइड करना है दो पोर्शन में। पहला तो आपका होगा मेजर एंड माइनर। ठीक है। तो जो सब्जेक्ट्स हैं वो मेजर और माइनर में आपको करना है इसको डिवाइड। अब मेजर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे, तो देखिए मेजर में आपका फार्मास्यूटिक्स आएगा, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी आएगा, फार्माकोग्नोसी आएगा, उसके बाद फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, पैथोफिजियोलॉजी आपको अच्छे से पढ़ना है, फिर उसके बाद आएगा फार्माकोलॉजी, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। और
फिर यहाँ पर आपको ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट ये अच्छे से पढ़ना है। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी ये इनको प्रायोरिटी पे पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, तो ये सब्जेक्ट्स को आपको प्रायोरिटी पे पढ़ना है। जब आपके ये कंप्लीट हो जाएं, बायोफार्मास्यूटिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स आपको पढ़ना है, जब ये सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाएं, फिर उसके बाद आप जितने भी सब्जेक्ट्स बचे हैं उन पे ध्यान दीजिएगा। उसमें से भी मैं यदि आपको बोलूँ 3 सब्जेक्ट आपको मेजरली पढ़ना है, तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो पहला है आपका कोलॉजी, ठीक है, वो आपको अच्छे से पढ़ना है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। दूसरा हो गया फार्मास्यूटिक्स, थर्ड हो गया आपका फार्माकोग्नोसी, फिर आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस हो गया और हॉस्पिटल फार्मेसी। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको मेजरली पढ़ना है। फिर यदि आपको टाइम मिलता है तब फिर आप इन सब्जेक्ट्स की ओर जाइए, क्योंकि कोलॉजी से आपको डायरेक्टली पढ़ना है। जो भी आपके पास एक केडीटी की बुक आती है, यदि आपके पास नहीं है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो वो आपके पास होना चाहिए। उस बुक में क्लासिफिकेशन दिया है इंडिकेशन वाइज प्लस मैकेनिज्म वाइज। तो आपका फार्माकोलॉजी का जो मेजर पोर्शन होगा जहां से क्वेश्चन आते हैं वो आपका कवर हो जाएगा एक छोटी सी बुक से। लगभग 150 पेज की वो बुक है, उसमें सारे क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं, सभी डिजीज के जितनी भी मेडिसिन यूज की जाती हैं वो दिए हुए हैं, प्लस उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया हुआ है। तो आपसे ये 2-3 चीजें पूछी जाती हैं फार्माकोलॉजी में। एक से आप तो ड्रग पूछा जाता है, दूसरा आपसे पूछा जाता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, थर्ड उसका कोई नोन एडवर्स इफेक्ट है, और फोर्थ पूछा जाता है कि ड्रग इन प्रेगनेंसी, कौन कौन सी ड्रग प्रेगनेंसी में यूज की जा सकती हैं, नहीं की जा सकती हैं, तो वो आपसे पूछा जाता है। तो इतने सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करना है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। थैंक यू, नमस्कार।